तुमने गौर किया है ना, जितना कोई इंसान ज्यादा समझदार होता है उतना ही मुश्किल होता है उसके लिए ये वाली सीख समझना। अब सोचो, जब कोई बहुत ही बुद्धिमान इंसान बौद्ध मंदिर में साधना के लिए जाता है तो वहाँ उसके साथ क्या होता है। वो बर्तन धो रहा होता है और अचानक नीचे से एक डंडा निकलकर थक उसके पैरों पर लग जाता है। सुबह उठकर अलमारी खोलता है तो जैसे ही दरवाजा खोलता है, धड़ाम धड़ाम सिर पर 2 बार। फिर जब वो कूड़ा फेंकने जाता है तो सोचता है ठीक है, अब गुरु यहीं से निकलकर मारेंगे। वो पूरा ध्यान लगाकर बहुत सावधानी से कूड़ेदान के पास जाता है और तभी गुरु पीछे से आते हैं और ठक ठक फिर सिर पर मारते हैं। अब उसका दिमाग ओवरड्राइव में चला जाता है। अगला वार कहाँ से आएगा। वो हर वक्त सतर्क रहता है, हर चीज पर नजर रखता है, लेकिन जितना वो अनुमान लगाने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा पिटता है। ये वैसा ही है जैसे आप गोलकीपर हो, आपको पूरा भरोसा है कि बॉल ऊपर बाएं कोने में जाएगी तो आप पहले ही छलांग लगाने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन बॉल दाएं चली जाती है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। बस वही हाल इस साधक का होता है। हर बार गुरु किसी नई दिशा से प्रहार करते हैं, जहाँ से आप सोचते हैं वहाँ से कभी नहीं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो सोचता है अब मैं ये खेल नहीं खेलूंगा, जहाँ से मारनी है मारो, मैं अब अनुमान नहीं लगाऊंगा। और धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता है। फिर एक सुबह जब उसका दिमाग पूरी तरह शांत होता है, वो देखता है कि गुरु आ रहे हैं और बिना सोचे उसका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देता है, वार से बच जाता है। कोई सोच नहीं, कोई प्लान नहीं, बस सहज प्रतिक्रिया। और वही असली सीख होती है। बुद्धिमान लोग अक्सर यही बात नहीं समझ पाते कि जिंदगी की बहुत सारी चीजें तभी ठीक होती हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। सबसे अच्छे दोस्त तब बनते हैं जब आप दोस्ती करने की कोशिश नहीं करते। सबसे मजेदार लोग वो नहीं होते जो मजेदार बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिना सोचे कुछ अजीब सी सच्ची बातें बोल देते हैं। मुझे देखना अच्छा लगता है जब कोई समझदार इंसान झुंझलाकर कहता है मैं इतना दिमागदार हूँ फिर भी सब मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता। असल में जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि जिंदगी के बहुत से हिस्सों में आपका सबसे अच्छा प्रदर्शन तब होता है जब आप सोचना छोड़ देते हैं और बस होने देते हैं। और हाँ, जब मैं 33 साल का था तब मेरी जिंदगी का असली मोड़ आया। सब कुछ बेहतर होने लगा क्योंकि मैंने अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया।